परमेश्वर आपको शक्ति दे रहे हैं। परमेश्वर आपको भीतर से मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ऐसी क्षमता प्रदान कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बात और छोटी से छोटी बात भी आपको प्रभावित ना कर सके। वो क्षमता, वो स्ट्रेंथ आपको परमपिता परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं। जल्द ही आप अपने जीवन में तेजी के साथ परिवर्तन देखेंगे। आप अपने व्यवहार में भी तेजी के साथ परिवर्तन देखेंगे। ये परिवर्तन आपके आर्थिक पक्ष को बदलेगा। आपको एक भ्रम में रहने वाले व्यक्ति से एक संतुलित व्यक्ति में बदलेगा। एक भ्रामक स्थिति से एक संतुलन की स्थिति में लेकर आएगा। ये परिवर्तन आपको सभी बंधनों से मुक्त कराएगा। जो बंधन आपने अपने मन में बना रखे हैं या किन्हीं परिस्थितियों से ये आपके मन में बन गए थे और उन बंधनों से आप बहुत समय से निकल नहीं सके थे, वो तमाम बंधन अब खुल रहे हैं। आने वाले जीवन में आप इसको महसूस करेंगे। आने वाले समय में आप एक बंधन मुक्त जीवन जीने जा रहे हैं। मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पिक कर रहा हूँ या ये वीडियो जिन तक भी पहुँच रहा है, मैं एक बात स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि बहुत स्पीडी ग्रोथ आपकी लाइफ में होने वाली है। बहुत स्पीडी ग्रोथ, और ये इसलिए होगा क्योंकि आपने पिछली चीज़ों को त्यागना सीख लिया है। आप एक प्रकार के बंधन से अब अपने आप को मुक्त पाएंगे। जो बंधन मन में रहता है ना, कोई बात ऐसी रह जाती है मन के अंदर जो एक तरीके से हमारे मन को बांध देती है। फिर उस बंधन से निकलने में बहुत लोगों को तो पूरा जीवन ही लग जाता है। बहुत लोग निकल नहीं पाते, पूरा जीवन उसी में बिता देते हैं, उसी बंधन में। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग। लेकिन ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप लेट गो की एनर्जी को सीख गए हैं। आप चीज़ों को लेट गो करना सीख गए हैं, इसीलिए अब आप उस बंधन से मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि परम पिता परमेश्वर आपके जीवन में स्पीडी ग्रोथ देखना चाहते हैं। स्पीडी ग्रोथ, ग्रोथ नहीं, स्पीडी ग्रोथ देखना चाहते हैं। क्योंकि पिछला कुछ समय आपका स्लो डाउन हो गया था, तो स्लो डाउन के कारण जितनी ग्रोथ आपकी लाइफ में होनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं हो सकी, या ग्रोथ रुक गई एक तरह से। तो मन के बंधे होने के कारण उस बंधन से आप बहुत जल्दी मुक्त होने वाले हैं। साथ ही आप एक ऐसे बैलेंसिंग में आने वाले हैं, ऐसे संतुलन में आने वाले हैं जो आपके ज्ञान चक्षु को खोल देगा। ये मैं सच कह रहा हूँ कि आप ऐसी बैलेंसिंग में आने वाले हैं। आपके मन की स्थिति अब तक के आपके जीवन की सबसे स्थायी स्थिति बनने वाली है। आपका मन इतना शांत, इतना स्थायी अपने पूरे जीवन में कभी नहीं रहा होगा। भले ही आपके चारों ओर कुछ भी चल रहा होगा तो भी आप शांति की ऊर्जा में जाने वाले हैं। क्योंकि आपका हार्ट जो कि बंद हो गया था या आपने उसके दरवाजे बंद कर दिए थे, वो अब खुल रहा है, खुल गया है। वो हीलिंग प्रोसेस में है, और वो हार्ट हील होते ही आपका जो आज्ञा चक्र है, आपका जो सहस्त्रार चक्र है, ये सब का सब एक्टिव हो जाने वाला है। आप अगर अभी मेरी बात माने तो आप 2 मिनट 3 मिनट मेडिटेशन करें, आंख बंद करें, आप अपने आप ही इस बात को जान जाएंगे कि आपका कुछ लेवल अलग चल रहा है।
या आपको भीतर से ये लगेगा कि मुझे और बैठना चाहिए, मुझे और देर बैठना चाहिए। और यदि ऐसा लगने लग जाए तो समझ लीजिए कि अब आने वाले समय में आप संतुलन में आने जा रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये सब कुछ जब संतुलन में आने लगता है, हील होने लगता है, तो ऑटो मोड पर आप शांति और संतुलन में आ जाते हैं। तो ये मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा हूँ और बहुत ही ये अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये एनर्जी आज निकली है। तो ये एक बहुत सुंदर एनर्जी है, आप बहुत लाइट फील करेंगे, आपको लगेगा जैसे पंख लग गए हो आपको, आप उड़ क्यों नहीं जाते, ऐसा भी आप मानसिक रूप से आप उड़ भी लेंगे। तो यह मैं फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी फील कर रहा हूँ। आने वाले समय में आप बहुत सुंदर जीवन जीने वाले हैं, सुंदर पारिवारिक जीवन, सुंदर आर्थिक जीवन, आर्थिक रूप से आपको संपन्नता मिलने वाली है। जो मैंने कहा कि बहुत तेजी से आपकी लाइफ में परिवर्तन आएंगे, तो आर्थिक परिवर्तन भी बहुत स्पीड से होने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत समय से मैं फील कर रहा हूँ कि ब्लॉक था, आर्थिक पक्ष भी आपका ब्लॉक था। ये धन अर्जन या धन का आवक, धन आ नहीं पा रहा था कहीं से, ऐसा भी मैं फील कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, शक्ति मिल रही है, आप अनंत की ऊर्जा से अब कनेक्ट हो रहे हैं, आपको कनेक्ट कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आपने पूर्ण समर्पण उनको किया। आपने उनको कहा कि जो कुछ है सब तेरा ही है, और ये सच भी है। इस सच को तो कभी नकारना ही नहीं चाहिए। तो वो है ना, उसमें हम कहते तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये सच्चाई है कि यहाँ जो हम आए हैं, तो यहाँ हमारा क्या है, हम आए थे तो किसी के सहारे, जाएंगे तो किसी के सहारे, और ये बीच में जितनी चीज़ें हैं वो सब यहीं रह जानी है। चाहे वो धरती पृथ्वी का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, वो कोई साथ लेकर जाता नहीं। हाँ, उसमें तुम जो है जरूर विलीन हो जाओगे, तो बस इतना ही है। तो ये जो समर्पण है, जो समर्पण आपने किया, तो वो समर्पण ही आपको जो है इस लेवल पर लेकर आ रहा है। उसी समर्पण से आप इस बात को देखने में सक्षम हो पाए कि वो बंधन जो मन के अंदर बांध रखा है वो व्यर्थ है, वो फिजूल है, किसी काम का नहीं है। अरे बंधन किसके लिए? आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मुझे प्रेम करता है या मेरा अच्छा चाहता है, वो चाहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो, तो उसके कारण, ऐसे किसी भी व्यक्ति के कारण मेरे मन में ये बंधन की स्थिति क्यों बनेगी? ये तो स्वाभाविक है ना कि मान लीजिए कि मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूँ, भले ही मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से जो मैं एनर्जी आपको भेजता हूँ, वास्तव में वो आपकी हीलिंग के लिए है। वास्तव में वो एनर्जी आपको हील करे, ये भावना उसमें मेरी रहती है और प्रार्थना मेरी परमपिता परमेश्वर से रहती है। तो ये हुआ, तो आप मुझे लेकर के अपने मन में किसी प्रकार का बंधन क्यों पालेंगे? तो ये मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये इसीलिए दे रहा हूँ कि ये तमाम बंधन जो है ये व्यर्थ है, क्योंकि जो आपका प्रेमी है, अब प्रेम एक बहुत ही गहन, बहुत गंभीर, बहुत गहरा विषय है। तो इतना हल्का विषय तो है नहीं प्रेम, जो ये अब लोगों ने बना लिया है कि पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। अब ये एक सोचने का विषय है, ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, पहली नज़र में प्रेम कैसे हो जाता है। प्रेम क्या है वह आपको मीरा से जानना होगा, आपको माँ राधा से जानना होगा। प्रेम क्या है आपको उसके लिए
तुलसीदास और श्री राम का रिलेशन जानना होगा, आपको जानना होगा कबीरदास और कृष्ण के रिलेशन को, आपको जानना होगा रहीम और कृष्ण के रिलेशन को, रसखान और कृष्ण के रिलेशन को। जब आप ये सब जानेंगे तब आप प्रेम के सही मायनों को जान सकते हैं, अन्यथा सब फूहड़पन है। और फिर जिनके अंदर वो प्रेम का भाव सहज रूप से होता है, जैसे रहीम के अंदर था, जैसे रसखान के अंदर था, जैसे तुलसीदास जी के अंदर था, तो जिनके अंदर सहज भाव से वो प्रेम होता है तो फिर ये बंधन की स्थिति वो बनाता ही नहीं है। उसको पता है कि ये बंधन से कुछ होता नहीं है। आप किसी को बांध करके भी उसका प्रेम नहीं पा सकते। प्रेम तो भाव है ना, आप शरीर को बांध लेंगे, उसके भाव को थोड़ी बांध सकते हैं। वो बंधा रहेगा लेकिन उसका मन और कहीं रहेगा। तो ये जो लोग जिन्होंने आपको इस प्रकार के बंधन में डाला और उस बंधन में आप रहे, तो आपको इस बात का ज्ञान हुआ। परमपिता परमेश्वर ने जो है थोड़ा समय के बाद ही सही, लेकिन आपको इस बात से अवगत कराया कि ये बंधन व्यर्थ है। और जहाँ बंधन है, जहाँ बंधना पड़ रहा है किसी भी तरह से, या मन जो है पूरी तरह से उदास हो गया है, मन बस उसी बात में बंध के रह गया है, तो उस बात को ही खत्म कर देना चाहिए। वो बात वास्तव में सही नहीं है, इसका ज्ञान आपको हो गया। इसीलिए आप उस बंधन से मुक्त हो रहे हैं, तेजी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। पिछला सब कुछ आप जो है अग्नि के हवाले कर चुके। आपने अपनी जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ नहीं हुआ, जो कुछ मन में था, वो सब कुछ आपने एक तरह से भस्म कर दिया, एक तरह से आपने उसको अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। अब जब मैं अग्नि कहता हूँ तो ज्वाला अपने भीतर भी है ना, जो जल रही है, तो आपने किसी तरह से उसको भस्म कर दिया। तो वो भस्म हो जाने के कारण ही आप संतुलन में आ रहे हैं। उसी के कारण, यही वो कारण है कि आप संतुलन में आ रहे हैं। और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल और बहुत ही फुल ऑफ एंजॉयमेंट आप ये जीवन जीने वाले हैं। अब मैं इसमें दो बातें फील कर रहा हूँ। पारिवारिक रूप से तो आप अच्छा जीवन जिएंगे, ये मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे दो बातें मेरे मन में आ रही है। या तो आप जो परिवार में है, जो शादीशुदा हैं, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, और जो अभी शादीशुदा नहीं है, उस प्रोसेस में चल रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो परिवार की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे दो वर्जन्स उसके दिखाई दे रहे हैं। या तो आप अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जीने वाले हैं, या तो फिर आप संपूर्ण समाज को या संपूर्ण जगत को ही अपना परिवार मान के एक सुखी जीवन जीने वाले हैं। ये मैं फील कर पा रहा हूँ, बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहा हूँ। तो कितना आपसे ये बात कितना रेजोनेट हुई है, मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि आप जो है कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपने वसुधैव कुटुंबकम को अपना लिया है। ये दुनिया ही एक परिवार है, तो ये सच्चाई भी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वास्तविकता यही है कि कोई अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, कोई प्राणी अलग नहीं है, कोई मनुष्य अलग नहीं है, और जितने भी जीव जगत में प्राणी हैं वो सब एक ही तो है, सब एक ही प्रकार से जीवित है, एक ही प्रकार से मृत्यु होती है। श्वास लेने से जीवित है, श्वास चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये भी एक विषय है कि क्या श्वास से ही जो है आदमी जीवित रहता है? तब तो ऑक्सीजन जो है बहुत पैसे वाले लोग बहुत सारा खरीद के रख देते तो कई सालों तक मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये भी एक विषय है, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करूँगा।
तो ये मैं स्ट्रांग फील कर रहा हूँ कि आप बहुत सुंदर जीवन जिएंगे, बहुत सुंदर पारिवारिक जीवन का मुझे ये आ रहा है, बहुत मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज ना किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन सभी के साथ जिनको इस रीडिंग से कुछ शांति मिल सकती हो, उनका कुछ भला हो सकता हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। कुछ नंबर्स आपको मैं बता देता हूँ जो आपके साथ किसी तरह अटैच्ड होंगे या उन नंबर से आपका कोई ना कोई संबंध हो सकता है। नंबर 2, 3, 5, 7 एंड 8। नंबर 2, 3, 5, 7 एंड 8 ये नंबर्स जो है आपके साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ जैसे आपकी मान लीजिए 16 है तो 6 + 1 7, इस तरह से आप देखेंगे रेजोनेट करके। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, कोई डेट हो सकती है ऐसे स्पेसिफिक, कोई नंबर भी बहुत स्पेसिफिक आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट कर सकता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं स्पिरिट गाइड के मैसेजेस। तो पहला मैसेज आ रहा है वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन। तो इसमें तो एक सीधा संदेश ये है किसी के लिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन आ रहे हैं उनके, अगर आप सेपरेशन में थे। लेकिन इसके अंदर और भी मैसेजेस हैं डिवाइन मैस्कुलाइन से। ये पैशन को भी दर्शाता है, क्रिएटिविटी को भी शो करता है। तो पैशन और क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर है पहले से ही, जो धूमिल हो गई थी पिछले कुछ समय से। वही सब जो बंधन वगैरह की बात हम लोगों ने की है उस कारण से वो धूमिल हो गई थी, तो वो रिटर्न आपके अंदर आप देखेंगे। और वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड ये भी कहता है कि औरों के लिए केयर का भाव, जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा था वसुधैव कुटुंबकम, तो सभी को एक परिवार के रूप में देखना। तो ये भी केयरिंग हुआ ना, परिवार की तो हम केयर करते हैं। अब आप समझ लीजिए इस बात से कि जहाँ केयर नहीं है वो उस परिवार ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको निरंतर परेशान कर रहा है तो फिर वो उसको परिवार मानना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो बहुत जल्दी निकलना चाहिए ऐसी बातों से। यदि हमने समझ लिया है कि नहीं भाई यहाँ मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं है, तो अपने को धीरे धीरे अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। ये सच्चाई है, कड़वी है थोड़ी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो ये भी जो है वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन ये भी कहता है कि अब आपके भीतर औरों के प्रति केयर का भाव अधिक आ रहा है। स्ट्रेंथ भी ये बताता है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। स्टेबिलिटी का भी ये मैस्कुलाइन एनर्जी जो है शो करता है, स्टेबिलिटी को भी। और पॉजिटिवनेस ओवरऑल जो है, आप एक वॉरियर की तरह अब आपके अंदर एनर्जी पैदा हो रही है, एक योद्धा की तरह अब आप फील करने वाले हैं आने वाले समय में। आप वैसे भी योद्धा ही रहे, योद्धा ही तो लड़ता है। अरे अकेले रहना अच्छों के बस की बात नहीं है। यदि सब आपको छोड़ दे अकेले और आपको अकेले रहना पड़े तो जो है बड़ा कठिन काम है, ये बहुत योद्धाओं सा काम है। तभी तो हम जो बॉर्डर पे हमारे जो जवान रहते हैं हम उनको क्यों नमस्कार करते हैं, क्यों नमन करते हैं, इसीलिए तो कि सबको छोड़ करके वहाँ किस तरह से रह रहे हैं। हालांकि उनका परिवार एनर्जेटिकली उनके साथ होता है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन काम है। तो अब जहाँ एनर्जेटिकली भी आपको छोड़ दिया जाए, आपको पूरी तरह से जो है नकार दिया जाए, और उसके बाद जब आप अकेले रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप योद्धा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट मैसेज है प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय।
तो जो कि मैंने बताया, टैरो से भी बताया कि आने वाले समय में आप बहुत सुंदर एनर्जीज में रहने वाले हैं, और जब आप हैप्पीनेस में रहेंगे, जॉय की एनर्जी में रहेंगे, तो समृद्धि हमेशा इन दोनों के साथ ही रहती है, तो वो आपके साथ ही रहेगी। तो समृद्धि आपके जीवन में अवश्य अवश्य आने वाली है, जो कि हमने टैरो से भी देखा था कि तेजी के साथ आपका आर्थिक जीवन भी बदल रहा है और सामाजिक पारिवारिक जीवन भी आपका बदल रहा है। तो ये बहुत रेजोनेट करता है टैरो से ये मैसेज। नेक्स्ट मैसेज है सैक्रेड मिरर। ये आज 3rd डे है, लगातार ये सैक्रेड मिरर का संदेश निकला, नहीं तो सालों तक भी निकलता नहीं। ये एक बहुत हैरानी की बात है। तो सैक्रेड मिरर का अगर मैं सबसे पहले आपको शाब्दिक अर्थ ही बता दूं कि इन 2 शब्दों का अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि पवित्र दर्पण, यानी कि अब आप स्वयं को पवित्रता के दर्पण में देख रहे हैं, यानी इससे दूसरा अर्थ यह आता है कि अब आप सभी में स्वयं को देख रहे हैं और सभी में पवित्रता को देख रहे हैं, यानी कि आप स्वयं में पवित्रता को देख रहे हैं, परमेश्वर को देख रहे हैं। परमेश्वर को आपने अपने भीतर देखा है, आपने परमेश्वर का दर्शन अपने भीतर पाया है, इसीलिए अब आप सब में परमेश्वर को देखने लगे हैं। अब आप वननेस की एनर्जी में, जिसको मैं कहता हूँ एकात्म, मतलब एक आत्मा, सभी में एक आत्मा है, तो आप इस एनर्जी में अब जा रहे हैं या चले गए होंगे अभी तक। चूज हु यू आर बिकमिंग। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि वह आपको सब कुछ देने वाले हैं, इतने अवसर देने वाले हैं कि अब आप उन सभी अच्छे अवसरों में से अपने लिए सबसे अच्छा अवसर चुनने के लिए तैयार हो जाइए। आपको चुनना है कि आप क्या बनेंगे। तो इसीलिए अब आप अपने मन की सुनेंगे, आपका मन क्या चाहता है, क्योंकि करने वाले आप वही हैं जो मन चाहता है। अभी तक बहुत दूसरों की सुनी होगी, लेकिन अभी आप सुनने वाले नहीं हैं। तो चूज हु यू आर बिकमिंग का कार्ड बता रहा है कि आने वाले समय में आप वो बनेंगे जो आप चाह रहे हैं। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। तो अब देखिए, ये चूज हु यू आर बिकमिंग एंड मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल का जो मैसेज निकला है, तो ये उसी बात को बता रहा है कि आपके भीतर क्या क्या बातें थी, आप क्या क्या करना चाहते थे शुरू से, क्या आपका पैशन रहा है, आप किस ओर आकर्षित रहे हैं। आपके पैशन को अब आप नोट कर लीजिए, एक स्टेटमेंट बना लीजिए कि आपकी आत्मा को क्या क्या पसंद है, क्या क्या वो करना चाहती थी। तो क्योंकि वो रास्ता आपके लिए खुल रहा है, आपको वो रास्ता दिखने वाला है जो आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तक जाने का आपने हमेशा स्वप्न देखा है। ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि सारे संदेश आज जितने भी निकले वो सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आप ये बंधन से मुक्त हो चुके हैं, और नहीं हुए हैं तो बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसी प्रोसेस में आप हैं। और ये बहुत तेजी के साथ ये सब परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत फास्ट परिवर्तन होने वाले हैं। तो बहुत जल्दी ही आपको नया रास्ता मिलने वाला है जो कि आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते थे। इंटीग्रेट योर नोइंग। तो ये मैसेज भी पिछले कई बार निकल चुका है कुछ दिनों में। इंटीग्रेट योर नोइंग यानी कि आपके पास ज्ञान है, आपने ज्ञान एकत्र किया है, अब उस ज्ञान को एकत्र करके समाकलित करके उस ज्ञान के निष्कर्ष को बाहर लेकर आने की आवश्यकता है। क्योंकि वो ज्ञान जब आप बाहर लाएंगे या उसको एक्शन में लाएंगे, जो ज्ञान आपने लिया है, और उसको अब आप जब जैसे थ्योरी हमने पढ़ी है तो उसको अब जब आप प्रैक्टिकल में लाएंगे तो वो आपके जीवन को बदलने में बहुत सहायक होगा। ये मैं फील कर पा रहा हूँ, अभी चैनल कर पा रहा हूँ इस बात को
कि वो आपके जीवन को बदलने में बहुत सहायक रहेगा। क्योंकि हम स्पीडी ग्रोथ की बात शुरू से कर रहे हैं, टैरो से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीडी ग्रोथ, तो ये संदेश भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मैच होता है। तो ज़रूर आपको अपने ज्ञान को बाहर लाने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये ज्ञान किसी भी विषय पर हो सकता है, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने का आपको ये हो सकता है, कोई ड्राइंग आप कर रहे हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप किसी न किसी क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं और उस ज्ञान को यदि आप बाहर लाएं तो आपको बहुत तेजी से आपके जीवन में बदलाव नज़र आ सकते हैं। तो चलिए अभी ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लव इज इन द एयर फॉर यू, तो प्रेम आपके लिए हवा में घुल जाने वाला है। हमने देखा भी कि आप सारी पुरानी बातों को त्याग रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से आप बैलेंस में भी आ रहे हैं और बहुत सुंदर जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। सीजन ऑफ लव, दूसरा मैसेज भी लव का ही निकल गया, सीजन ऑफ लव। तो आप प्रेम का अनुभव करेंगे, आप प्रकृति का अनुभव करेंगे। आने वाला समय आपके लिए वास्तव में बहुत सुंदर होने वाला है। स्टार पावर ब्लेसिंग, तो स्टार्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करते हैं। आप परमात्मा के अंश हैं, वो आपको ये याद दिलाते रहते हैं। तो स्टार्स के साथ अपना कनेक्शन आप बनाए रखें, उनकी तरफ देखें, स्टार्स के नीचे बैठें। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी, तो कोई आपके पार्टनर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे। तो शायद हो सकता है इस समय सेपरेशन में भी चल रहे हैं आप, तो वो आपको संदेश दे रहे हैं, या आप उनको संदेश देना चाहते हैं कि भले ही कितने भी झगड़े हुए हो लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा या दूंगी कहीं। चैंट ओम, ओम की चैंटिंग आपको बहुत जो है लाभकारी हो सकती है। ओम का चैंट आपको करना चाहिए। मूवमेंट, तो मूवमेंट का कार्ड बता रहा है, जैसा कि मैंने सबसे पहले टैरो में आपको यही बात बताया कि स्पीडी ग्रोथ, स्पीड से सब कुछ चलने वाला है। और ये मूवमेंट का मैसेज भी उस बात को पूरी तरह सत्यापित कर रहा है, पूरी तरह से। हीलिंग, आपको हीलिंग मिल रही है, तो वो तो पहले ही मैंने बात किया कि हार्ट चक्रा पर मैंने आपकी बात किया कि हीलिंग आपकी हो रही है और इसी कारण से आप बहुत सुंदर ढंग से आने वाले समय में संतुलन में रहने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर आज तो मैसेज निकल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन टू विजिट अब्रॉड इन योर फैमिली, तो आप अपने परिवार के पहले व्यक्ति ऐसे बन सकते हैं जो अब्रॉड वगैरह विजिट करके आए, विदेश वगैरह घूम करके आए। न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर, तो इस साल आपके जीवन में नए फूल खिलेंगे। अब फूल तो आप जानते हैं कि प्रेम ही प्रेम है फूल, तो ये बहुत सुंदर संदेश निकला है, न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर। तो आपके जीवन में नए नए फूल खिलने वाले हैं। आप प्रकृति के साथ पूर्णतः अलाइनमेंट में रहने वाले हैं इस साल। समथिंग अबाउट सैक्रल चक्रा, तो सैक्रल चक्रा में कुछ डिस्टर्बेंस लगी थी, सेक्सुअल सेंसुअल एनर्जीज कुछ डिस्टर्ब लगी थी। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर मैसेज करके। तू मेरी ज़िंदगी है, कोई आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, तू मेरी ज़िंदगी है, किसी ने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है। फादर्स लव, तो किसी को अपने पिता के प्रेम की याद आ रही है, या कोई दूर है पिता से, उसको जो है पिता की कमी लग रही है, या इसमें ये भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि किसी के पिता उनकी तरफ बहुत प्यार भेज रहे हैं, और कोई जो पिता इस धरती पर नहीं है या इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, वो भी अपने प्रिय बच्चों को प्रेम भेज रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी ये संदेश मैं देख पा रहा हूँ कि वो आपसे कह रहे हैं कि वो हैप्पी हैं और वो आपको प्रेम भेज रहे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बहुत सुंदर ये संदेश है। एक और संदेश मैं लूँगा और फिर हम इस रीडिंग को यहीं विराम देंगे। आपकी जीत निश्चित है,
तो बहुत सुंदर संदेश निकले हैं, बहुत ही सुंदर ये रीडिंग हुई है आज की। ज़रूर क्लेम करेंगे आप, आपकी जीत निश्चित है। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।